जहां अब रानी घोषणा करेगी कि जब तक वह ध्वनि के साथ रहेगी, उसे परिवार से किसी भी तरह के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद वह अपनी बेटी के साथ जाने का वादा करती है। दिग्विजय और रानी का रिश्ता वर्तमान में एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जब रानी ने बिना किसी को बताए घर छोड़ने का फैसला किया। दिग्विजय रानी से नफरत करता है क्योंकि उसने उसकी बेटी को उससे दूर रखा है, जबकि रानी ने उससे दूर रहने का फैसला किया है क्योंकि उसने अनीशा के साथ उसे धोखा दिया है। मामले के वास्तविक निर्णय के लिए अदालत में जाने के बावजूद दिग्विजय को अब अगले 1 महीने तक रानी को अपने घर में रहने की अनुमति देनी होगी, जब तक कि ध्वनि की आंख की सर्जरी पूरी नहीं हो जाती। रानी का कई सदस्यों द्वारा स्वागत किया जाता है, जबकि उनमें से कुछ सीधे तौर पर उसकी वापसी की आलोचना करते हैं। रानी के वापस आने से परिवार के सदस्य इस बात को लेकर उत्साहित हो जाते हैं कि कैसे वे रानी और दिग्विजय को एक दूसरे से फिर से मिला सकते हैं, ताकि उनका कड़वा रिश्ता एक बार फिर मीठा हो जाए। दिव्यानी, ईशान और अन्य लोग एक योजना बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि रानी और दिग्विजय दोनों में अभी भी एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं। दिव्यानी, दिग्विजय और रानी को फिर से मिलाने के अपने मिशन में ध्वनि को शामिल करती है। दिव्यानी फैसला करती है कि उन्हें रानी और दिग्विजय के बीच संपर्क सूत्र के रूप में ध्वनि का उपयोग करना चाहिए, जिससे उन्हें एक साथ लाना आसान हो जाएगा। ध्वनि की मदद से उनके दिलों को छू लेने से उसके माता पिता के बीच की गलतफहमियों को सुलझाना आसान हो जाएगा। हालांकि नारायणी और पिंकी रानी को यह याद रखने को कहती हैं कि वह उनके घर में सिर्फ एक मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं है। रानी कहती है कि घर के मामलों में उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह 5 साल पहले ही दिग्विजय से रिश्ता तोड़ चुकी है। क्या ध्वनि को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में इस्तेमाल करने का गुप्त मिशन दिग्विजय और रानी पर काम करेगा? क्या किस्मत इस 1 महीने में रानी और दिग्विजय को एक दूसरे के करीब लाएगी?